न्यूज चैनल आज तक ने अपने एक विश्लेषण के अंदर हमारे देश की सरकार की पोल खोल कर रख दी है। देश चलाने के लिए कितना कर्ज लेगी मोदी सरकार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2024-25 में सरकार 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। उसके लिए 31,29,000 करोड़ तो टैक्स से आ जाएंगे, लेकिन बाकी का खर्च चलाने के लिए सरकार उधार लेगी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांक यादव। दरअसल अभी पिछली 23 जुलाई को हमारे देश की सरकार ने आपके सामने बजट रखा। इस बजट के ऊपर आज तक चैनल ने एक विश्लेषण किया। विश्लेषण ये किया कि बजट में कितना पैसा आता है सरकार के पास और सरकार फिर उस पैसे को खर्च कैसे करती है। जो लोग हमें पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं वो ये तो जानते ही होंगे कि हम बैंकों का मायाजाल किताब के बारे में काफी कुछ बताते हैं। उसके बारे में मैं आपको हमेशा से ये बताते आया हूँ कि हमारे देश की सरकार कभी भी खुद पैसे नहीं बनाती है, बल्कि वो पैसे कर्ज पर लेती है और उस कर्ज का ब्याज भी चुकाती है। लेकिन इस बात पर कई लोगों को यकीन नहीं आता है। लेकिन आज तक ने जब ये विश्लेषण किया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसमें सीतारमण ने बताया कि इस साल सरकार देश चलाने के लिए 48.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगी। अब सरकार ने जो 48.20 लाख करोड़ का बजट बनाया है, ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा मुख्य रूप से दो जगहों से। पहला तो आएगा आपके टैक्स के पैसों से। आप जो भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर इनकम टैक्स भरते हैं, ये सारा पैसा मिला के बन जाएगा 31.29 लाख करोड़। अब इस बजट के 48.20 लाख करोड़ में जितने पैसे बच गए, ये पैसे सरकार लेगी दूसरी जगह से, और वो है कर्ज पर। 2024 से लेके 25 के इस बजट में इस साल सरकार 16.13 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये हमारे बजट का कितना प्रतिशत हो जाता है? 34%। हमारे देश की सरकारें हर साल के बजट का लगभग 33 से 34% पैसा कर्ज पर लेती हैं और इस कर्ज का उन्हें ब्याज भी चुकाना होता है। आज तक ने अपने इस विश्लेषण में पैसे के आने और जाने को बड़े विस्तृत रूप से समझाया है। अगर सरकार के पास 1 रुपया आता है तो उसमें से 27 पैसा कर्ज का होता है, 19 पैसा इनकम टैक्स का, 18 पैसे जीएसटी, 17 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, 9 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू का, 5 पैसा एक्साइज ड्यूटी का, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी और 1 पैसा नॉन डेट रिसीव्ड से आता है। और अब जब सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो उसमें से 19 पैसा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है, 21 पैसा राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में, 16 पैसा केंद्र और 8 पैसा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में, 8 पैसा रक्षा, 6 पैसा सब्सिडी में, 4 पैसे पेंशन में चले जाते हैं और 18 पैसे दूसरे तरह के खर्चों में जाते हैं। अब जब हमारे देश की सरकार को कर्ज लेना होता है तो वो 2 तरीके का कर्ज लेती है। पहला कर्ज तो वो जो वो अपने ही देश में से लेती है, दूसरा कर्ज वो जो वो देश के बाहर से लेती है। देश में से लिए जाने वाले कर्ज को इंटरनल डेब्ट कहा जाता है। इसमें सरकार बीमा कंपनियों, कॉर्पोरेट कंपनियों, हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंकों से भी कर्ज लेती है। दूसरे तरीके का कर्ज जिसे सरकार लेती है उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाता है, जो कि सरकार विदेशों से लेती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से, IMF जैसी संस्थाओं से या फिर किसी विदेशी बैंक से। इसके अलावा सरकार सोना गिरवी रखकर भी कर्ज लेती है, जैसे साल 1990 में लिया गया था। अब कर्ज की बात सुनकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने सिर्फ 34% ही तो कर्ज लिया है, बाकी पैसा तो उसका अपना है। यहाँ पर अब 2 बातें आती है। पहली बात तो ये कि बजट का 34% कर्ज लेना बिल्कुल बेवकूफी की बात है, क्योंकि सरकार अपना खुद का पैसा बना सकती है, तो फिर कर्जा क्यों लेना। और दूसरी बात ये कि जो बजट का 66% पैसा सरकार टैक्स से ले रही है, ये पैसा भी सरकार ने खुद नहीं बनाया है। ये पैसा भी सरकार ने कभी ना कभी कर्ज लेकर लोगों के बीच में खर्चा था, लोगों की जेब में गया, लोगों ने फिर वो पैसा वापस टैक्स के रूप में सरकार को चुकाया है, तो वो पैसा भी कर्जे पर ही बना है। अगर आप लोगों ने बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ी है तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि समाज के अंदर कोई भी पैसा बिना कर्जे के नहीं आ रहा है। अगर सरकार कर्ज लेगी तभी वो पैसा समाज के अंदर आएगा। कई सारे लोगों को यह भ्रम भी है कि हमारे देश की सरकार उतना ही पैसा बनाती है जितना हमारे देश में सोना है या फिर हमारे देश में जितने खनिज है। ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेसलेस है। सोना रख के पैसा बनाने वाली बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म हुए 100 साल होने वाले हैं। और जिन लोगों को अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है और ये सोचते हैं कि सरकार सोना रख के पैसा बनाती है, तो एक बार रिजर्व बैंक के पास चले जाएं और अपना सोना मांग के देखें। आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मजदूरों की जरूरत है। कंपनी के मालिक कंपनी क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि उनके
पास मजदूरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ये युवा बस इतना चाहता है कि ये कंपनी का मालिक इसको कंपनी में नौकरी दे दे और इसकी जेब में कुछ पैसे डाल दे, ताकि ये जाकर इस सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीद ले। अब सब्जी वाले की सब्जी इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि उसके पास कोई सब्जी खरीदने आ नहीं रहा। शाम को वो इस सारी सब्जियों को फेंक देगा। अब यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि पैसा ना होने की वजह से कितनी बुरी व्यवस्था चल रही है। ये युवा काम भी करना चाह रहा है, कंपनी वालों से काम करवाना भी चाह रहा है, ये युवा सब्जी खरीदना भी चाह रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेचना भी चाह रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज, पैसे की वजह से इन तीनों लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। ये सब्जी वाला शाम को अपनी सब्जी फेंक देगा और ये युवा जो कि वहां पर भूखा खड़ा है उसकी सब्जी खरीद कर खा नहीं पाएगा। अब यहाँ पर आती है अर्थशास्त्र का डिमांड और सप्लाई। इस युवा को उस सब्जी की डिमांड भी है, इस सब्जी बेचने वाले के पास उस सब्जी की सप्लाई भी है, लेकिन डिमांड और सप्लाई आपस में मिल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है। पैसा क्या? सिर्फ एक कागज का नोट। सिर्फ इस कागज के नोट ने इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अगर इन तीनों लोगों की व्यवस्था में पैसा भेज दिया जाए तो इस कंपनी वाले के पास अपने मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे आ जाएंगे। फिर ये इस युवा को नौकरी पर रख लेगा। युवा की जेब में पैसा आएगा तो वो उस पैसे को जाकर इस सब्जी वाले के पास खर्चेगा। सब्जी वाले की जेब में पैसा आएगा तो वो उसे आगे जाकर खर्चेगा। इस तरीके से इस पैसे से पूरी अर्थव्यवस्था चलने लगेगी। आज हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास डिमांड को सप्लाई से मीट कराने के लिए इस कागज के नोट की कमी हो जाती है। और एक कागज का नोट जो कि हम खुद बना सकते हैं, इसे हमें कर्ज पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसका हमें ब्याज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कागज का नोट हमारी सरकार खुद बना सकती है, कर्ज मुक्त बना सकती है, जितना चाहे उतना बना सकती है। और जो बहुत समझदार लोग आकर कमेंट में ये बोलेंगे कि सरकार अगर कितना भी पैसा बनाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, उन्हें बैंकों का मायाजाल बुक पढ़नी पड़ेगी। इस किताब को पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाएं और उस किताब को अपने घर मंगवाएं। तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि पैसा छापने से महंगाई नहीं बढ़ती है। इस किताब को पढ़ने से आपके दिमाग में पैसे को लेकर सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।